तो देखो यार, आप लोगों का रिजल्ट आ गया है जेई का 12th का, और आप कंफ्यूज है कि यार मुझे मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आज के टाइम पे यार सारी यूनिवर्सिटी, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई सा भी कॉलेज हो, हमें जो है गुमराह करता है। गुमराह इन द सेंस कैसे? प्लेसमेंट तो बताता है बट एक्चुअल में प्लेसमेंट होता भी है, वहाँ पे नहीं होता है। तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र पड़ा और वेलकम टू एडू सहयोगी। तो यार इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी के बारे में। यार मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अरे एक्चुअल में वहाँ पर प्लेसमेंट होते हैं, नहीं होते हैं, क्या क्या वहाँ पे हमें एडवांटेज मिलेंगे अगर एडमिशन लेंगे, और क्या प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के पास तो कॉल भी आ रहे होंगे एडमिशन के बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहली बात तो मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा कि ये कब बनी थी, क्योंकि आपको पता है मेरे पुराने वीडियोस आपने देखे होंगे। नहीं देखेंगे तो मैं पूरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके आप बिल्कुल चेक कर सकते हो मेडिकेप्स का पुराने वीडियोस में कि कब बनी थी, किस तरीके से बनी थी, किस किस से मान्यता प्राप्त है। जैसे AICTE से मान्यता प्राप्त है 2017 में, मतलब सब कुछ डिटेल से उसमें आपको दिख जाएगा, और साथ में आपको वर्चुअल टूर भी वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात है यार ये कि यार एक वीडियो में पूरी यूनिवर्सिटी को कवर कर पाना मुश्किल है थोड़ा सा। इसका रीजन ये है कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ कि बीटेक के लिए, तो बीटेक के लिए हो सकता है अच्छी यूनिवर्सिटी हो, स्पेशल हो सकता है कि बीटेक के लिए किसी ब्रांच के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी हो, पर जरूरी तो नहीं ना कि बीटेक की सभी ब्रांच के लिए अच्छी हो। लाइक मैकेनिकल, सिविल, EC, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अब हो सकता है बीटेक के लिए सभी ब्रांच के लिए अच्छी हो, पर जरूरी नहीं कि MBA के लिए अच्छी हो, या फिर जो नॉन टेक के BCA, BBA, BCom होता है उनके लिए अच्छी हो। बात समझ में आई? तो यार इसके लिए सिर्फ मेडिकेप्स हो गया, सेज हो गया, RGPV हो गया, वैष्णव हो गया, ओरिएंटल हो गया, या फिर तमाम तरह की जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन्हों के लिए सभी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट के वीडियो में डे बाय डे अपलोड करूंगा जब तक ये आपका एडमिशन सेशन चल रहा है। तो आई होप ये वाली बात तो आपको समझ में आई होगी कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपका जो सिलेक्शन होने वाला है कॉलेज का और कोर्स का, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, प्रोफाइल कैसी है। उस बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी जज करना है, ना कि इस बेसिस पे कि यार ठीक है उसका नाम सुन रहे हैं मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी या फिर एक्रोपोलिस या फिर IPS कॉलेज है, उसमें ले लो, पता चले कि वहाँ पे सिविल, मैकेनिकल या फिर दूसरी ब्रांच के प्लेसमेंट नहीं होते। या फिर सपोज करो कि आप बीटेक में या BBA या BCA में लेने का सोच रहे हो, और वो तो बीटेक के लिए कॉलेज है, तो यार ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते ओवरऑल तरीके से। ओके, तो वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल, अभी आपकी नीड और रिक्वायर्ड समझनी पड़ेगी, आपका प्लान क्या है, इन फ्यूचर में आपका प्लान क्या है, उस बेसिस पे जज करना पड़ेगा। तो आप सिंपल है क्या कर सकते हो, मैं आपके पेड, हमारे द्वारा पेड काउंसलिंग भी चलाई जाती है और आपके लिए एडमिशन करवाया जाता है। ठीक है, मार्केट में एडमिशन करवाना लाइक दैट कि कुछ कुछ लोग हैं जो फ्री में एडमिशन करके देते हैं, काउंसलिंग करके देते हैं, जो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। वो क्यों करके देते हैं? क्योंकि उनका एक रीजन होता है, वो सिंपल, वो एक ही कॉलेज को प्रमोट करते हैं और उस कॉलेज के लिए वो काम करते हैं। ओके, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काउंसलिंग करते हैं, बोले हम MPTT से काउंसलिंग करवा के देंगे आपको, और वो जो है अच्छा खासा ज़्यादा चार्ज करते हैं, 10,000 15,000 तक चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, इन सबका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है एडू सहयोगी प्लेटफॉर्म, जिस पर आपको सिर्फ 500 रुपये में मैं आपका एडमिशन करवा के दूंगा। भैया 500 रुपये में? हाँ, 200 रुपये की तो मैं काउंसलिंग देता था जिसमें आपको गाइड करता था, बट आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन का एडमिशन करवा के दूंगा। तो कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो एडू सहयोगी, और वहां से फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसमें 1 to 1 जब तक आपका एडमिशन आपके प्रोफाइल के हिसाब से नहीं हो जाता, जब तक मैं आपके साथ दूंगा और कंप्लीट आपका एडमिशन करवा के दूंगा। ये तो थी थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी। चलो अब आते हैं अपन मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी के बारे में। ओके, तो देखो स्पेशली यार इसमें ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसमें अपन 3 कंक्लूजन पे निकल के आते हैं। पहला कंक्लूजन तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उन सबका लेवल सेम होता है, बट लेवल डिफरेंट कैसे होता है, वो होता है ब्रांड वैल्यू के हिसाब से। अच्छा ठीक है भैया, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से हमें समझ में आ गया, बट यार जो ब्रांड वैल्यू होती है वो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो देखो ब्रांड वैल्यू जो कैलकुलेट होती है ना, वो इस तरीके से नहीं कर सकते कि यार सपोज करो कि MP में तो उसका नाम है, बट क्या लगता है कि तुमको आउट ऑफ MP में कोई जानता होगा इस यूनिवर्सिटी को? लाइक दैट कि आपने बीटेक किया और आप पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद में जॉब करने जा रहे हो, और आप रिज्यूम लेके गए और उसने रिज्यूम में देखा कि यार आपने बीटेक किया है मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी से, क्या मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, क्या है, नहीं सुना उसने। ऑब्वियसली बात है नहीं सुनेगा, क्योंकि ऐसे तो ढेर यूनिवर्सिटी है। तो इसका मतलब वो कंसीडर कर लेगा क्या ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, किसी रीजनल लेवल की यूनिवर्सिटी है,
तो हाँ वहाँ से बीटेक क्या होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इंदौर में देखोगे या भोपाल में देखोगे या फिर यहाँ एमपी में देखोगे तो आपने भैया दीदी से सुना होगा, या फिर आप मतलब गूगल पे सर्च करोगे तो मेडिकल यूनिवर्सिटी टॉप पे आएगी। तो यही एक्चुअल ब्रांड वैल्यू कहलाती है कि उसकी ब्रांड वैल्यू कहाँ तक, किस लेवल तक सीमित है। लाइक दैट कि आप जैसे बात करो कि बिट्स प्लानी एक यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद में बहुत सारी जेपी यूनिवर्सिटी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, नेल्सन मंडेला यूनिवर्सिटी है, सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी ग्लोबलाइज्ड है, कह सकते हो ऑल ओवर इंडिया में। तो अब हमारे लिए रिक्वायर ये है कि जो ब्रांड वैल्यू है इस यूनिवर्सिटी की वो रीजनल लेवल तक है, तो फिर हमें क्या मतलब, क्योंकि हम तो बीटेक करने वाले हैं। इन फ्यूचर में हम जो है सिम्बोसिस इन फ्यूचर में बेंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, या फिर कहीं आउट ऑफ स्टेशन में जॉब करेंगे, तो तब तो कोई पहचानेगा नहीं। तो इस बेसिस पे हम जज करते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस में एक बात समझ में आई कि यार ये जो मेडिकेफ यूनिवर्सिटी है वो मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और इसकी ब्रांड वैल्यू की बात करें तो आउट ऑफ एमपी में इतनी इसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, पहली चीज़। ओके भैया, दूसरी चीज़ एक बात और समझ में आई कि यार यहाँ पे जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई फीस रखने वाली है कंपेयर टू अपने एमपी में जो दूसरे कॉलेजेस हैं। इसका भी क्लियर हो गया। अच्छा, फीस क्या क्या होती है, तो फीस देखें एक स्पेसिफिक जो कोर्सेस होते हैं तो नॉर्मल 50,000 से लेके तो 1.5 लाख तक इसकी फीस रेंज में आते हैं। अच्छा, इसका कंपैरिजन आप कर सकते हो कि यार इस रेंज में अगर दूसरी यूनिवर्सिटी लोगे तो क्या रहेगा, तो वो एक वीडियो में या फिर एक पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो तो नहीं बन सकता ना यार, तो आप काउंसलिंग करवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार प्लेसमेंट का क्या है। तो देखो कोर्सेज तो यहाँ पे सारे अवेलेबल है, लाइक आप मास्टर करने जाओ, एमबीए करने चले जाओ, एमटेक करने चले जाओ, आप नॉन टेक के बीसीए, बीकॉम, बीबीए कर लो, बीटेक के सारे कोर्सेज, सारी ब्रांचेस कर लो, इसके बाद में एमए, बीए, लगभग सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर प्लेसमेंट हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको लगता है कि बीसीए, बीबीए, बीकॉम वालों को प्लेसमेंट लगता है, या फिर एमबीए वालों का नहीं लगता प्लेसमेंट, ऑब्वियस सी बात है। किसका प्लेसमेंट लगता है, हो सकता है यहाँ पे जो प्लेसमेंट आपको दिखाए जाते हैं, आपने अगर नोटिस किया होगा तो किन्हीं गिने चुने लोगों को दिखाए जाते हैं। अगर वहाँ पर 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 10,000 में से मुश्किल से बीटेक कंप्यूटर साइंस के 50 या 100 बच्चों का प्लेसमेंट होता है। तो अगर ओवरऑल यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रेशो आप देखोगे तो बहुत नीचे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पर्टिकुलर एक ब्रांच का देखोगे तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहता है, डिसेंट सा रहता है। आप ऐसा सोचोगे आपको जो आरओआई मिलने वाला है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा इस यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आप खुद फैक्ट पे बात करोगे, उस पे एनालिसिस पे बात करोगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अगर हवा हवा में दिमाग आंख बंद करके सिर्फ सुनी सुनाई में चलोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, और एडमिशन लेते टाइम आप बहुत बुरे फंसने वाले हो, ये मैं आपको लिख के देना हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने खुद का एनालिसिस नहीं करोगे तो, क्योंकि आज का टाइम ना बहुत तेज़ी से चेंज हो गया है एजुकेशन के मामले या फिर प्लेसमेंट के मामले में। ओके, तो अब बात कर ले प्लेसमेंट के, बीटेक सीएस के लिए इतनी ज़्यादा भी प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत ओवरऑल प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन कंपैरिजन करेंगे उसी फीस में आरओआई दूसरे कॉलेज के लिए, तो आपके लिए बिल्कुल ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे ऑप्शंस आपको अब मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, एक बात हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस सिंपल सा है, आप गूगल पे देखोगे तो बहुत सारे आपको जो है एजेंट मिल जाएंगे जो आपको, जैसे शिक्षा.com है, कॉलेज दुनिया है, जो एडमिशन करवाते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ऐसे ऑनलाइन नहीं लेना है। आप चाहे कॉलेज को भी विजिट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर जाके भी एडमिशन ले सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस वेबसाइट से भी मतलब उससे भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो एक प्रोसेस होती है। क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? नहीं, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। पहले होता था यार, पहले जेई बेस पे होता था जो बीटेक के एडमिशन होते थे, बट अभी के टाइम पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। 12th बेस पे एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये कोई फ्रॉड करते हैं? बिल्कुल करते हैं एडमिशन में। हाँ, कैसे? तो यार देखो, पिछले साल की बात है, ये लोग क्या करते हैं कि लाइक उनको पता है कि 1000 बच्चे हैं हमारे पास में, ओके, मतलब सीट अवेलेबल है, पर वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल हों। तो कहने का मतलब वो सबको बोलते हैं हाँ एडमिशन ले लो, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। लेकिन जब वो 5,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, मतलब हो जाता है, और फिर जब सारे कॉलेजेस बंद हो जाते हैं एडमिशन के लिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब बोलते हैं हम तो 1000 बच्चों का लेंगे, और जिनका ज़्यादा नंबर है 12th में उनका लेंगे, बाकी की फीस हम रिफंड कर देंगे। तो ये उनका कहीं ना कहीं एक तरीका होता है जो कि बहुत बेकार तरीका है। तो थोड़ा अवेयर रहना है आपको, क्योंकि इतनी फेयर एंड इनफ यूनिवर्सिटी नहीं है एडमिशन के मामले में। ओके, वो वही बात हो गई कि मतलब अपना उल्लू सीधा करना जैसी पिक्चर है इसके साथ में, ठीक है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में इतना ज़्यादा बता रहा हूँ, और हो सकता है मुझे थ्रेड भी मिल सकते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी को इतना मतलब पीछे की राजनीति बताने में, ठीक है। क्योंकि किसी ब्रांड को इतना मतलब
एक्सपोज करना मतलब सबके बस की बात तो नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें यार, अगर मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ चीज़ों को। अच्छा भैया आप इतना डिटेल से बता रहे हो तो कैसे बता पा रहे हूँ? तो यार सिंपल सा, जो मुझे जानते हैं पीछे वाले कि मतलब 7 साल से पिछले मैं इसी एकेडमिक काउंसलिंग में वर्क कर रहा हूँ, प्लस मेरे पास 3 साल का आईटी एक्सपीरियंस है। इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क करता हूँ। इसके साथ में स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म बिल्ड किए और उनके साथ काम किया। मशीन लर्निंग वगैरह में मैंने इंटर्नशिप और खुद के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं। तो कह सकते हो टेक्निकल प्लस एकेडमिक प्लस मैनेजमेंट सब तरीके से मेरा स्टूडेंट के साथ भी कनेक्शन है। और मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है, तो आज के टाइम पे ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पर जिनने मैंने गाइड किया फिर जिनका मैंने एडमिशन करवाया और वो स्टूडेंट नहीं हो, तो उनके रिव्यू से इतना एक्सपीरियंस से मैं आपको यहाँ पे ट्रुथ बता पा रहा हूँ। ओके, तो आई होप जो मेन आपके क्वेश्चंस होते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेने के ऊपर ओवरऑल वाले वो क्लियर हुए होंगे। बट आप पर्टिकुलर आपका प्रोफाइल और आपके ब्रांच या फिर आपका कोर्स वाइज आप चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि आप जो है 1 to 1 जो है, अगर आप लाख रुपए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए साल के 5-6 लाख रुपए बर्बाद करने वाले हो या फिर आपका टाइम देने वाले हो 4 साल 5 साल, तो बिना काउंसलिंग का आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, बिना सारी सच्चाई जाने कि यार मेरे लिए क्या परफेक्ट है क्या नहीं है। ओके, और वो सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन ही बता पाएगा आपको। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेडिकैप्स का इंडिविजुअल सारे कोर्सेज का भी वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको ये पता हो, अगर आप काउंसलिंग नहीं भी ले पा रहे हो किसी भी तरीके से, तो आप मतलब गलत कदम ना हो या फिर गलत तरीके से आपके या फिर गलत यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ना हो जाए, इसके लिए, ठीक है। और जब भी मतलब एडमिशन की सारी प्रोसेस हमारी इसी ऑफिस से हो रही है, आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। साथ साथ आप ऑनलाइन भी मेरी हेल्प ले सकते हैं, जिसमें एडमिशन में आपको पूरी मतलब मैं करवा के दूंगा आपको एडमिशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।